हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर मैं नवंबर महीने की आपकी राजस्थान की करंट अफेयर्स है, इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी रिट मेंस के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी महीने के अंदर ही आपका रिट मेंस का एग्जाम है। साथ में एसआई एग्जाम है, लैब असिस्टेंट या जिस भी एग्जाम के अंदर आपकी करंट अफेयर्स आती है, उन सभी के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। हैंड रिटन नोट्स के रूप में ही कंप्लीट आपकी नवंबर महीने की करंट अफेयर्स है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? तो हाल ही में झुंझुनू के बासीवाल गांव के अंदर भारत के जो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, इसके अवशेष मिले हैं। और ये लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अवशेष के अंदर क्या क्या मिले हैं? तो आवासीय ढांचा है, घरेलू वस्तु जैसे मिट्टी का चूल्हा वगैरह यहाँ पे मिला है। शोधकर्ता कौन है? तो डॉक्टर ईसा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिंह देश पांडे हैं, वो इसके शोधकर्ता हैं। इन शोधकर्ताओं का नाम है, वो भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंदर ही राजस्थान को 3 अवार्ड दिए गए हैं। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अवार्ड घिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जयपुर को दिए गए हैं 3 लाख रुपए। बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड दिया गया हर्षिता झूरिया, सीकर की रहने वाली है। और बेस्ट एआई टेक्नीशियन का अवार्ड है विकास कुमार को दिया गया है, और ये हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ही कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त है, वो भी माया देवी को दिया गया है, जो कि भीलवाड़ा की रहने वाली है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ही हुआ है। और वंदे मातरम गान के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर ही इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जल संचयन जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान इसमें 3rd स्थान पर है। आगे है यमुना प्रवाह यात्रा। तो 26 नवंबर 2025 को ही जयपुर के अंदर ही अमर ज्योति सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर ही सरदार एट द 150 यूनिटी मार्च शुरू की गई है। और 10 जिलों से गुजरेगी है। जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही से दिल्ली जाएगी। और गंगा प्रवाह है, ये अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ से ही उदयपुर होती हुई कमरसद गुजरात तक है। तो कमरसद गुजरात, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही जन्म स्थान है, यहाँ तक गंगा प्रवाह जाएगी। और यमुना प्रवाह है, इसकी शुरुआत की गई थी, ये जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही होते हुए दिल्ली तक जाएगी। इनको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, देशव्यापी संतृप्ति अभियान में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 2nd स्थान पर है। वाटर शेड महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कोटा के खैराबाद तहसील के उडवा गांव के अंदर इसका आयोजन किया गया है 13 नवंबर 2025 को। मदन दिलावर, जो कि वर्तमान में शिक्षा एंड पंचायती राज मंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा चैनल है, और आपको टाइम टाइम पे करंट अफेयर्स की क्लास और साथ में राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं, वो मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में ही रिविजन हो करवाती रहूंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में अपन देखते हैं। तो इस बार ये साइंस खंड 5वें नंबर का है। होस्ट राजस्थान ही था। आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन 24 नवंबर 2025 को ही SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर CM भजनलाल शर्मा जी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और होस्ट विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय है। टोटल खिलाड़ी है 4448 और 202 विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं उसमें भाग लिए हैं। राजस्थान के खिलाड़ी 163 तो पुरुष हैं और 72 महिलाएं ने इसमें भाग लिया है। 24 खेल हैं, जिसमें 23 तो पदक विजेता खेल हैं और 1 है प्रदर्शन खेल, जिसका नाम है खो खो। नए खेल कौन कौन से हैं? तो बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, केनाइंग और कयाकिंग, ये जो नए खेल हैं ये शामिल हुए हैं। तो नए खेलों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। 7 जिलों के अंदर इसका आयोजन किया गया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और अलवर के अंदर। शुभंकर क्या है? तो खंबा और घड़ी, ये इसका शुभंकर है। मसाल है राजस्थान किले और रेगिस्तानी रूपांकन, ये इसकी मसाल थी। पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 67 पदक जीते हैं, जिसमें 42 गोल्ड है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के अंदर ही उदयपुर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर ही, मतलब किसको अवार्ड दिया गया है? तो उदयपुर को दिया गया है। श्रेणी है सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत ही।
उदयपुर को 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के अंदर ही अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। कृषि व पशुपालन उद्यमिता नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो उदयपुर के अंदर ही हुआ है। किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर के अंदर। पुष्कर मेला 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ पशु का अवार्ड ये दीपक को दिया गया है 21,000 रुपए। सर्वश्रेष्ठ गिर पशु का अवार्ड मानमल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ दूधारू पशु का अवार्ड है, ये इसका नाम है अमजद। और ये 24 घंटों के अंदर ही 39.673 मतलब 673 ग्राम दूध वो देती है। तो 39.673 kg दूध है वो देती है। और इसका नाम क्या है? अमजद। अमजद पशु है, इसको सर्वश्रेष्ठ दूधारू पशु का अवार्ड दिया गया है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये पुष्कर मेला अजमेर के अंदर ही आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट सी के अंदर ही जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एक दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ पे किए गए हैं? सुनेल झालावाड़ के अंदर, पीपलू व देवली टोंक में, ब्रह्माबाद भरतपुर में और राडावास जयपुर के अंदर किए गए हैं 9.28 मेगावाट की। 5 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अंदर ही वेस्टर्न जोन प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुई है। और इसमें कौन से स्थान पर है? राजस्थान 2nd स्थान पर है। और राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है गाजियाबाद के अंदर। और ये 8वीं बटालियन है उसने भाग लिया था। आगे देखते हैं फॉरेस्ट फेयर 2025 का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है। और एशिया ओशिनिया 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप का आयोजन है वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया है। और इसमें अमर सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे है राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में हुआ है 16 से 19 नवंबर 2025 को। और राजस्थान उप विजेता रहा है। तो राजस्थान इसने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। हरमनप्रीत कौर का जयपुर लगेगा वैक्स का स्टेचू। तो वैक्स स्टेचू किसका लगेगा? तो हरमनप्रीत कौर का लगेगा नाहरगढ़ के लिए जयपुर के अंदर ही। पहले MS धोनी और सचिन तेंदुलकर का लग चुका है। हालुंग दाई हत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर ही कृष्णा नागर के द्वारा 2 गोल्ड जीते हैं। और इनकी कैटेगरी है ऐसा 6 कैटेगरी के अंदर ही इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। सिंचाई जल दक्षता पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, सिंचाई के लिए दक्षता के लिए पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है 22 नवंबर को। राजस्थान मॉड्यूल्स सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड उदयपुर को दिया गया है। देश में पहली बार आयोजित हुई वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बीकानेर के अंदर हुआ है 23 नवंबर को। और इसका शुभारंभ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। और रूट होगा नोरंग देसर से देसलसर यानी अमृतसर से जामनगर के मध्य इसका रूट होगा भारतमाला एक्सप्रेसवे के मध्य ही। विजेता कौन है? एलिट वर्ग के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर ही मेल में साहिल कुमार है, फीमेल में है स्वाति सिंह। और एमेच्योर वर्ग के अंदर ही 200 किलोमीटर के अंदर ही मेल में विजेता अनूप कुमार है और फीमेल में विजेता है अर्पिता केतन पंड्या। तो अर्पिता केतन पंड्या फीमेल में विजेता है। आगे है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें गोल्ड जीता है अरुंधति चौधरी ने। और हराया किसको है? तो अजीजा जोकीरोवा को हराया है, जो कि कोटा की रहने वाली है। 25वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन है वो हैदराबाद के ही गोचीबौली इंडोर स्विमिंग स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है 15 से 18 नवंबर के मध्य। राजस्थान ने 97 पदक जीते हैं और राजस्थान की रैंक है 3rd। कर्नाटक इसमें 114 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र मतलब पहले स्थान पर कर्नाटक है, 2nd स्थान पर महाराष्ट्र है और 3rd स्थान पर है राजस्थान। आगे है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलों का विभाग का गठन को मंजूरी दे दी गई है। और हाल ही के अंदर पहला जो प्रवासी राजस्थान दिवस में मनाया गया है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ही 2023 तक 200 GCC है इनका गठन किया जाएगा और प्रमुख हब बनेंगे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर। राजस्थान मंत्रिमंडल ने ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सिंगरेनी कोलियर्स कंपनी लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम के लिए गठन हुआ है। और इसके लिए ही RVUNL का 26% है और SCCNL का 74 है, वो इसकी हिस्सेदारी होगी। ताप विद्युत 800 मेगावाट की, सौर ऊर्जा 1500 मेगावाट की क्षमता होगी। 2 विश्वविद्यालय हैं, इनका नाम परिवर्तित किया गया है। तो कौन कौन से हैं? राजकीय महाविद्यालय कालंद्री सिरोही, जिसका नाम सिंघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कर दिया गया है। और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नाम है वो मातोश्री पूरीबाई पूर्णमाजी
माली टोर्स और राजकीय विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये नाम थोड़े से अटपटे हैं, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। और ये भामाशाहों के नाम पर नाम रखे गए हैं। आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ही राजस्थान पूरे देश में 5वें स्थान पर है। 21वीं किस्त जारी की गई हाल ही के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर ही। 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रैन्यास राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो चित्रकार सुशील निबारक को। और आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी व अंतरंग वेलफेयर टोंक के द्वारा इसका आयोजक को किया गया है। राजस्थान पुलिस व राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 14 से 27 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है प्रगति मैदान के अंदर ही। और पार्टनर स्टेट राजस्थान ही है। अरब सागर सीधे जुड़ेगा अब राजस्थान, मतलब अरब सागर से सीधे राजस्थान जुड़ेगा, जालोर बनेगा इनलैंड पोर्ट। तो जालोर के अंदर कौन सा पोर्ट बनेगा? तो इनलैंड पोर्ट बनेगा। हाँ, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवासन है। और पद ग्रहण किया है इन्होंने 17 नवंबर 2025 को। किसको रिप्लेस किया है? तो सुधांश पंत है। इनको रिप्लेस करके ही वर्तमान में मुख्य सचिव बन गए हैं वी श्रीनिवास। आगे देखते हैं, राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो डूंगरपुर के अंदर इसका आयोजन का समारोह किया गया है श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय के अंदर ही 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर इसका आयोजन किया गया है। शहद उत्पादन में राजस्थान का स्थान 5वां है। जिले हैं अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। राजस्थान ग्लोब सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया है 26 से 27 नवंबर के मध्य। आयोजक है इक्यू इंटरनेशनल मैगजीन और C2Z सोलर एंड। पैरा शूटिंग विश्व कप के अंदर ही महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग SH1 स्पर्धा के अंदर ही अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है। होस्ट कौन सा था? दुबई है। और 50 मीटर 3P वुमेन के अंदर ही रजत पदक जीता है। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेसवे का शुभारंभ जैसलमेर से दिल्ली के मध्य किया गया है और ये नई रेल सेवा शुरू की गई है। शुभारंभ किया है केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। मतदाता सूची के डिजिटाइजीकरण में ही सलूम्बर जिला है, वो राजस्थान में मतलब राज्य में पहले स्थान पर है। और 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पटियाला पंजाब के अंदर हुआ है 19 से 21 नवंबर के मध्य। और राजस्थान ने इसमें कांस्य मेडल जीता है। लाडली मीडिया का अवार्ड है चेतन द्विवेदी को दिया गया है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर ही घड़ियाल संरक्षण के लिए पालीघाट सवाईमाधोपुर के अंदर ही 10 घड़ियालों का हैचलिंग सहयोग किया जाएगा। लाभ कैल्प इनिशिएटिव कैलकुलेटर लॉन्च। तो लाभ कैल्प जो इनिशिएटिव कैलकुलेटर है वो भी लॉन्च किया गया है। शेर AK 203 राइफल्स का सफल परीक्षण वो भी हाल ही के अंदर हुआ है। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन है इसका थाईलैंड के अंदर हुआ है और दिव्य कीर्ति सिंह है, इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है 25वीं समर डेफ ओलंपिक का आयोजन है वो जापान के टोक्यो में हुआ है। कुशागर सिंह राजावत ने कांस्य जीता है। और भारत के टोटल पदक कितने हैं? तो 20 पदक है भारत के। मुआन माई नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हुआ है और चार्ली शर्मा के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का अवार्ड है वैष्णु शर्मा को। इंडियन पिकबॉल लीग टीम कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जो फेमिना मिस इंडिया है राजस्थान की वैष्णु शर्मा, इनको इंडियन पिकबॉल लीग टीम कैपिटल वॉरियर्स के द्वारा गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कश्मीर चैलेंजर कप का आयोजन कश्मीर चैलेंजर कप का विजेता जयपुर बना है। रोटरी इंटरनेशनल प्रतिष्ठित यंग अचीवर्स अवार्ड है वो भाविना भार्गव को मिला है। एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। श्रेयांशी जैन इसमें 3 पदक जीते हैं। आयरमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता बने हैं ईशिता गुप्ता और जयपुर की रहने वाली हैं। बीकानेर की पाना देवी गोदारा ने 4 गोल्ड जीते हैं 23वीं एशियन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप और इसका होस्ट कौन था? चेन्नई के अंदर ही। पहला कॉमिक कॉन का आयोजन है 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर ही JECC सीतापुरा के अंदर ही। संविधान घर धौलपुर के ही कछुपुरा अंगवई के अंदर ही संविधान घर बनाया गया है और सहयोग किया है इसमें जिला परिषद के द्वारा IIFCL और जिला परिषद के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। सशक्त समाज समृद्ध भारत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। चैटबोट प्रणाली लॉन्च की है बीमार पशुओं के उपचार के लिए। श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण अलवर में हुआ है। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन जयपुर के अंदर ही हुआ है 35वें नंबर का। संभाग स्तरीय सहकार मेला व आदि हाट का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ है 14 से 16 नवंबर के मध्य।
72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का शुरुआत है वो भी हाल ही के अंदर हुई है। तो कौन से नंबर का अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत हुई है? तो 72वें नंबर का। तो इसको भी आप याद रख लेना।